हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपने 5 मई का एग्ज़ाम दे दिया और बहुत बच्चों ने अच्छा किया है। जिन बच्चों का भी थोड़ा ख़राब हो गया है, कुछ मार्क्स कम रह गए या फिर किसी के 550 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर अब आगे क्या करें। हमने 1 साल ऑफलाइन कोचिंग कर ली, क्या हम आगे ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। या फिर कोई भी बच्चा जिसना 12th भी पास है या 11 में भी है, वो भी कंफ्यूज है कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो उसको लेके देखो, ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन के अपने फायदे, दोनों अच्छे हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको चूज करना चाहते हो, ऑफलाइन चूज करना चाहते हो ऑनलाइन। किसी बच्चे को होम सिकनेस की दिक्कत होती है, घर से दूर नहीं रह पाता है, तो वो ऑनलाइन चूज कर ले। कोई बच्चा बहुत फोकस्ड होकर खुद से नहीं पढ़ पाता है, खुद से ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पाता है, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे वो ऑफलाइन कर ले। अगर आप फोकस्ड होकर घर पे रह के पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। मैं सारी बातें करूंगा एक एक करके। आओ देखो, एक एक करके मैंने बात लिखी हुई, अभी इतनी देर से यही सोच रहा था कि ऑफलाइन के कुछ प्रोज लिखे हुए, प्रो का मतलब कुछ फायदे, कुछ एडवांटेज लिखे हुए, ठीक है नहीं। ये सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे किसके, ऑफलाइन के। मैं पहले ऑफलाइन के एडवांटेज की बात कर लेता हूं, ठीक। ये सारे एडवांटेजेस ऑफलाइन के। एडवांटेजेस क्या, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जब आप ऑफलाइन में कोचिंग करते हो तो आप एक साथ एक क्लासरूम में बैठे होते हो। जैसे मेरे कोटा की क्लासरूम में होता था, मैंने बहुत पढ़ाया, तो वहां पे सारे बच्चे बैठते थे और एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता रहता था कि वो कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या बेटर कर रहा है। और मुझसे एक बच्चा बोल रहा था, सर उसके इस बार मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, मैं देखना अगली बार लेके आऊंगा, ठीक है नहीं। तो वहां पे एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उससे जो हवा होती है उसमें वो एनर्जी देखने को मिलती है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको नो डाउट ऑफलाइन में ही देखने को मिलेगा। ज्यादा फोकस्ड आप ऑफलाइन में होते हैं, ठीक है नहीं। ऑफलाइन में ज्यादा फोकस्ड वही होगा बच्चे जो पढ़ना चाहता है। जो पढ़ाई नहीं करना चाहता वो तो हर जगह अनफोकस्ड रहता है, ठीक है नहीं। तो अगर आप ज्यादा फोकस रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, आप जब भी डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं, तुरंत टीचर के पास चले जाते हैं। मेरे पास आ जाते थे बच्चे कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम हमें समझाते थे कहां गलती करे, तो हम उसे डायरेक्शन दे देते थे तुरंत, तो ज्यादा फोकस्ड हो जाता था, ठीक है नहीं। उसको पता होता था कि यार सर ने इतना पढ़ा दे, टेस्ट में आना है, उस पर ध्यान देता था, तो ज्यादा फोकस्ड रहता था, डिस्ट्रैक्शन कम होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे, पता चला किसी का कंधा दे रहे हैं, साल भर कंधा दे रहे हैं, एक बार बैकलॉग आ गया तो बैकलॉग ही नहीं खत्म होता उनका, फिर वो सोचते हैं अगले साल तैयारी करेंगे, ठीक है नहीं। कई बार उन्हें लगता है ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यही उनके दिमाग में सेट हो गया, तब भी हो गए। तो ऐसा नहीं, डिस्ट्रैक्शन वहां भी होता है, बट इन अगर पढ़ने वाला है और वो रेगुलर क्लास जा रहा है, रेगुलर नोट्स बना रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात है वो है फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक। जैसे मेरे स्टूडेंट मुझसे डेली इंटरेक्ट करते थे, वो डेली मिलते थे, ठीक है नहीं, और उनको अच्छा लगता था। हम लोग जब मिलते थे तो एनर्जी ट्रांसफर होती थी, ठीक है नहीं। कुछ पॉजिटिव एनर्जी मैं देता था, कुछ उनसे मुझे मिलती थी, ठीक है नहीं। जब वो बहुत अच्छी बातें बोलते, कुछ अचीव कर लेते थे, कुछ सीख लेते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है नहीं। और कुछ मैं उसे सिखाता था, उन्हें अच्छा लगता था। तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली बात बहुत अलग होती है, ये सच में बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है नहीं। और इससे डाउट भी इजिली क्लियर हो जाते हैं। जब कुछ सामने से बताता तो हमें डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। हाँ, कोई अगर ऑनलाइन बता दो थोड़ा कम फील होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बेटा, बुक्स और रिटर्न नोट्स आपको फिजिकली जल्दी मिलते हैं सब, ठीक है ना। ऑफलाइन में इसका भी फील अलग होता है। ऑफलाइन जो फिजिकल पढ़ने का मजा होता है वो शायद हम नोट से, जैसे नोट जो आते हैं, ठीक है ना, आईपैड वगैरह, उससे पढ़ने में उतना बात नहीं बनती जितना फिजिकली अगर हमारे पास हो कोई नोट्स या बुक्स, उसका अलग ही मजा है। फिर देखो, हम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मैंने बोला ना, हम डेली मिलते हैं टीचर से, डेली कोचिंग में जा रहे हैं, डेली बच्चों के साथ मिल रहे हैं, डेली अपने दोस्त मिल रहे हैं, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बातें हो रही हैं, तो हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, एक तरफ रहते हैं, क्योंकि हमको डेली क्लास जाना है, डेली टीचर से मिलना, डेली बायो की बात करनी, डेली टेस्ट की बात करनी, डेली ग्रोथ की बात करनी, इसलिए हम ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अच्छा, टीचर के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा ऑफलाइन में बिल्ड होता है। ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, और मैं बहुत ही भगवान का थैंक करता हूं कि मुझे इतने ज्यादा अच्छे बच्चे मिले कि सभी मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं ऑफलाइन के। अब ऐसा नहीं इसके कॉन्स नहीं है भैया, नुकसान भी बहुत सारे। सबसे बड़ा नुकसान है टाइम कंज्यूमिंग। आप कोचिंग जाते हो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, ठीक, और कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो उसमें भी टाइम चला जाता है। आप ट्रेवल करके जाते हो। फिर दूसरा ये कि आप घर से ट्रेवल करके जाते हो, मान लो कोटा में आप कोचिंग कर रहे हो, आपका घर पटना में, तो पटना से ट्रेवल करके आप कोटा जा रहे हो, कोटा रह रहे हो,
वहाँ खर्चा आपका साहब खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट मैंने ये लिखा एक्सपेंसिव होता है, आप रहने का खर्चा दोगे, खाने का खर्चा दोगे, उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा खर्चे जो होंगे, प्लस कोचिंग की हैवी फीस होगी, वो हर चीज़ का पैसा लेंगे, तो एक्सपेंसिव होता है बच्चे, टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा हेल्थ इशू, खास करके जो कोटा में बच्चे रह रहे हैं उनके साथ मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को अक्सर हेल्थ इशू हो जाते हैं, बुखार खांसी जुकाम ये बहुत कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। घर पे होता है तो मम्मी ध्यान रखने के लिए होती, पापा होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तो कई बार एग्जाम के टाइम या किसी भी टाइम वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो हेल्थ इशू एक दिक्कत आती है बाहर रहने में। दूसरा नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का सेंस ये कि पता नहीं चलता कि कौन टीचर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है नहीं, ये नहीं पता होता हमको। दूसरी बात, कई बार हमारी टीचर से उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जितनी हमें बना लेनी चाहिए। टीचर अच्छे होते हैं सब, बट हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, तो हम चाहते हैं कि हम किसी और टीचर से पढ़ पाएं, लेकिन आपको जो बैच अलॉट हो जाता है साल भर आपको उसी में पढ़ना होता है। फिर वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजें नहीं चल पाती कि शुरू में तो ये बोला गया कि इतना पढ़ाया जाएगा बट उतना नहीं पढ़ाया गया, टाइम पे टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, टीचर ने सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया, तो चीजें वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती हैं जितना कि ऑनलाइन में होती हैं। ऑफलाइन में ये कमी देखने को मिलती, ठीक है नहीं। तो ये होता है। अब फैकल्टी चेंज हो जाते हैं कई बार आपका फेवरेट फैकल्टी होता है लेकिन वो टाइम पे चेंज हो जाता है, किसी भी वजह से चेंज हो सकता है साहब, ठीक है नहीं। तो ये एक कॉन्सेप्ट का ऑफलाइन कोचिंग, आपको डेली अप डाउन करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा, डेली जाओ डेली आओ। अब बीमार हो तो सोचो क्लास ही नहीं जा पाओगे, अगर बुखार हो गया आप क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, घर पे ऑनलाइन में होता तो आप शायद होता एक आधा चैप्टर पढ़ लेते, लेकिन इसमें आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। फिर दूसरा होम सिकनेस, ये मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे बच्चों को घर की याद आती है, इस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। सभी बच्चों के साथ नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको घर की बहुत याद आती है, अब वो घर वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक। और होम सिकनेस सभी को थोड़ी बहुत तो सबको होती, किसी को ज्यादा होती किसी को कम होती। जैसे कोई त्योहार आता तो हमें घर की बहुत याद आती, और कई बार हमें लगता है कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, तो हम वहीं रह जाते हैं, और हम इस चक्कर में फिर पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं, घर की याद आती है ना। फिर क्लास मिस्ड, इस बात को भी समझो, अगर मान लो क्लास मिस हो गई तो आप वो लेक्चर ले नहीं पाओगे। बहुत कम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्म में लेक्चर्स देते हैं आपको, वहां पे क्लास मिस हो जाती है, अगर रिकॉर्डेड मिल जाएगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पे रिकॉर्डेड नहीं मिलता है आपको, वहां पे अगर आपने क्लास मिस कर दी तो आपका वो टॉपिक चला गया, अब उस टॉपिक का बैकलॉग हो गया। अब आपके पास आप या तो ऑनलाइन पढ़ो या किसी और तरीके से पढ़ो या फिर उसी टीचर के पास डाउट के फॉर्म में लेके जाओ, बट ये इसकी वजह से बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है। बैकलॉग का ऑफलाइन में सबसे बड़ी कारण यही कि क्लास मिस कर देते हो साहब, ठीक। फिर दूसरी बात, पेस डिपेंड्स ऑन फैकल्टी। कोई बच्चा है वहां पे 550 मार्क्स लेके बैठा हुआ है, कोई बच्चा एकदम बेसिक से सीख रहा है, 150 200 मार्क्स आ रहे हैं उसके, तो दोनों के पेस में अलग। अब जिसके 550 आए वो चाह रहा जल्दी जल्दी टीचर खत्म करे, और जिसके 150 200 आए वो कह रहा कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, एक एक चीज अच्छे से समझाओ। तो दोनों के पेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन फैकल्टी अपनी पेस से चलेगा। बात समझ रहे नहीं। अब अगर मान लो मीडियम पेस से भी चलता है, तो जो बच्चा 550 मार्क्स ला के वहां बैठा हुआ है वो कहेगा मास्टर बहुत स्लो पढ़ा रहा है, और जो 150 ला के बैठा है वो कहेगा मास्टर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है। तो ये दिक्कत आ जाती, तो पेस वेरी करता और ये डिपेंड करेगा फैकल्टी के ऊपर। तो ये कुछ कमियां हैं जो ऑफलाइन के अंदर है साहब, ठीक है नहीं। और ऑफलाइन में कई बार आपकी फिजिक्स होती है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बैठ पाती, फिजिक्स के टीचर के साथ, कभी केमिस्ट्री के साथ, कभी बायो के साथ। टीचर सब अच्छे होते हैं, डिपेंड बॉन्डिंग के करता कि हमें कौन सा फैकल्टी अच्छा लगता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है नहीं। तो ये तो ऑफलाइन के प्रो और कॉन्स हो गए। अच्छा, ऑनलाइन के भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन के अपने प्रो और अपने कॉन्स। प्रो, सबसे शानदार प्रो है एक्सेसिबिलिटी। बच्चे कहीं पे भी किसी के लिए भी, आपको मामा जी के घर जाके पढ़ना है वहां बैठ के पढ़ लो, आपको अपनी बुआ जी के घर जाके बैठ के पढ़ना है वहां पढ़ लो, आपको जंगल में बैठ के पढ़ना है पढ़ लो, आप पहाड़ों पे बैठ के जाके पढ़ना चाहते हो वहां पढ़ लो, आपका जहां मन करे जितना मन करे उतना पढ़ो, ये आप पे डिपेंड है। सबसे अच्छी बात इसके साथ यही, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। आप घर वाले घूमने जा रहे हो उनके साथ घूमते घूमते पढ़ लो, थोड़ा कम ज्यादा लेकिन पढ़ सकते हो साहब। दूसरा, सस्ता है साहब। ऑनलाइन बहुत सस्ता है इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में अगर कोटा में रह के एक बच्चा पढ़ाई करता है तो एटलीस्ट उसके 3 लाख रुपए एक साल के खर्च होंगे, और ऑनलाइन घर पे रह के कोई बच्चा खर्च होता है तो 5-10 हजार रुपए में वो सारी फैसिलिटी ले सकता है, 5-10 हजार 20 हजार में सारी फैसिलिटी ले सकता है। रूम का बचेगा, रहने खाने का बचेगा पैसा उसका, प्लस बहुत हैवी फीस नहीं देनी पड़ेगी।
तो ये अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, बच्चे को अंदर से जो गिल्ट होता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, माँ बाप ने इतने पैसे मुझ पर खर्च किए, तो वो इमोशनल थोड़ा सा बर्डन भी बचता है, ठीक है नहीं, ये भी एक होता है। तीसरा भैया समय बचता है, लेकिन बचेगा उसी का जो बचाएगा, सबका नहीं बचता है। कुछ लोग समय वेस्ट भी बहुत करते हैं वीडियो देखने, मतलब ऊपर खोला था कुछ और, नीचे यूट्यूब में कुछ और दिख गया, वहां क्लिक कर रहे, खोला तो पढ़ने के पर्पज से, बट देखने कुछ और लगे, तो उनका टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। तो आपको समय बचाना है समझदारी के साथ, बचेगा। अब बचने का कैसे, मान लो कोई टॉपिक मेरे को आता है, मैंने 2x पे लगाया, वो टॉपिक जल्दी खत्म करा, मैं जो पहले से आता था। कोई टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे समझना, मैंने बार बार देखा था, ठीक है ना। ये तुम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चैप्टर तुम्हें बार बार देखना है, कौन सा चैप्टर तुम्हें स्पीड से खत्म करना, और कौन सा चैप्टर सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ डीपी प्रैक्टिस शीट करनी। हो सकता किसी की बॉटनी बहुत अच्छी हो, जूलॉजी बहुत अच्छी हो, नहीं करना उसे, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करना, ऑनलाइन से पढ़ लो। तो आपका समय बहुत बचता है, ठीक है ना। और ट्रेवल वाला तो बिल्कुल भैया, आपको ना तो पटना रह रहे हो, कोटा नहीं जाना है, कोटा जाने का टाइम बचा, ठीक है, जाने आने का टाइम बचा, प्लस आपको रोज अप डाउन नहीं करना कि आधा घंटा जा रहे हो, आधा घंटा आ रहे हो, ऑटो का वेट कर रहे हो, ऑटो वाला आ ही नहीं रहा, आधा घंटा उसमें चला गया, ऑटो वाला झगड़ा हो गया, दिमाग और खराब हो गया। तो इन सब चीजों से बचोगे, ये अच्छी बात है, टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है। सोचो आप 1 घंटा बचा लोगे उतनी देर में, तो पूरी बॉटनी खत्म हो जाएगी, अगर आपने आधा घंटा आने जाने में बचा लिया। चौथा भैया पेस, ये तुम पे डिपेंड करेगा। तुमको फिजिक्स धीरे धीरे पढ़नी है, बार बार पढ़नी, पढ़ो, कौन रोका हुआ है। बट वहां पे टीचर बिल्कुल बेसिक से लेके एकदम ऊपर लेवल तक पढ़ाएगा सर। अब वो केमिस्ट्री स्पीड में पढ़नी, पढ़ो, बायो धीमे पढ़नी, पढ़ो, पेस तुम पे डिपेंड। अभी नहीं पढ़ना, थोड़ा रुक के पढ़ना, शाम को पढ़ना, अभी फिजिक्स ज्यादा पढ़नी, अभी केमिस्ट्री ज्यादा पढ़नी, तुम पे डिपेंड। तुमको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनलाइन से पढ़नी, बायो खुद कर लोगे, कर लो, ये तुम पे डिपेंड है। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही और कोई बर्डन नहीं। अच्छा, कुछ कोचिंगों में, ऑफलाइन की कोचिंगों में ऐसा भी होता है कि आप अगर आप एक बार एंटर करेंगे तो आपको सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी चल रही, आप बीच में जा नहीं सकते। तो ये इससे भी तो बचोगे। ऑनलाइन में तुम्हारा मन कर रहा है कि यार इससे नहीं पढ़ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा, दूसरा टीचर से पढ़ लो यार। तुम मेडिकल कॉलेज जाओ, तुम्हारा टारगेट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये दुनिया की सिर्फ यहीं से पढ़ना, जहां से मन करे वहां से पढ़ो भैया, आपका सिलेक्शन होना चाहिए अल्टीमेटली। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी बता के तुम फ्लेक्सिबिलिटी ना यार, तुम्हारा मन करा छत पे बैठ के पढ़ो, तुम्हारा मन करा पेड़ पे बैठ के पढ़ो, तुम्हारा मन करा जमीन पे बैठो, जहां मन करा वहां पढ़ो, गर्मी लग रही ठंड में बैठो, ठंड लग रही गर्मी में बैठो, ठीक। और जिससे मन करा उससे पढ़ो, जिस स्पीड से चाहते हो स्पीड से पढ़ो, जो टॉपिक पहले पढ़ना उसके हिसाब से पढ़ो। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा, और क्या चाहिए तुमको सर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वो हुआ कि हम जो बताएंगे उसे 100% आप तक पहुंचाएंगे। हमने बोला कि लेक्चर इतने बजे इतने आएंगे तो आते हैं, बहुत रेयरली कुछ ग्लिच हो जाए या किसी के पास और कोई प्रॉब्लम हो तो जनरली हम लोग टाइम पे चीजें डिलीवर करते हैं। और जो बोला जाएगा कि ये टीचर पढ़ाएंगे वही टीचर साल भर पढ़ाते हैं। ट्रांसपेरेंस हमें रहने का, ऑनलाइन के जितने फैकल्टी उनको रहने का बहुत बड़ा प्रेशर भी है, क्योंकि हम सभी को इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो हम पे ज्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं, हम उतना ही ट्रांसपेरेंट होकर आप तक चीजों को डिलीवर करें। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी, जो कहेंगे उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब टीचर अगर बीच में चला जाए वो अलग एक इशू है, उसमें कंपनी का कोई गलती नहीं होता है, ठीक है नहीं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता ऑनलाइन में, ठीक है। टीचर जनरली सिलेबस सभी कंप्लीट करके जाता है, कोई जाता है, ठीक है नहीं, तो वो एक अलग मैटर है, ठीक। नेक्स्ट हेल्थ। बच्चे हेल्थ का इशू आने के चांसेस कम है, आप घर पे रहे, मम्मी आपकी केयर कर रही, सिस्टर भी है, घर में और फैमिली मेंबर्स भी हैं, ठीक है नहीं, उससे फायदा होगा साहब, आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं होगा। अब बाहर रहते हो तो मेस का खाना पड़ता हो, खाने का मन नहीं करता, लोहे वाली लकड़ियां लोहे जैसी रोटियां होती, ठीक है नहीं, मतलब लकड़ी जैसी रोटियां होती, कहाँ खाई जाती, दाल पानी वाली जिसमें से पानी पानी होता, दाल ढूंढने से नहीं मिलती साहब, खा खा के बोर हो जाते हैं। आलू की सब्जी सुबह भी, आलू की सब्जी शाम को भी, दूसरे दिन भी आलू, कहीं ठंड आ गई तो मटर ले, सुबह मटर, शाम मटर, फिर मटर, फिर मटर, मटर 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 हो जाता है। तो उन सबसे बचोगे, आप अच्छा खा पाओगे, हेल्दी जो खाना है वो मम्मी से बोलोगे तो हेल्थ बचती बच्चे, ठीक है नहीं। फिर दूसरा, होम सिकनेस की दिक्कत नहीं, आप घर ही पे रह रहे हो, होम सिकनेस की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज और है, ऑनलाइन में डिस्टर्बेंस भी है, ठीक है नहीं, ऑनलाइन की भी कुछ कमी है। अब एआई टूल्स, ये एक नया फीचर आ गया बच्चे, आप देखते हो कि ऑनलाइन में एआई टूल्स हम लोग बहुत ज्यादा यूज करें, इसमें 3D लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। जो चीजें नहीं समझ आएगी आप बताना, हम उसको 3D में चीजें में समझाएंगे, और ये ऑफलाइन में जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई हो सकता है कुछ लोग बताते हो, बट मैं सभी जगह ये कह सकता हूं कि सब जगह ये पॉसिबल नहीं है कि 3D लर्निंग देखने को मिले। हम लोग खास करके अड्डा हम लोग लेके आ रहे हैं 3D लर्निंग, इसमें आपको हम चीजों को विस्तार से 3D में दिखाएंगे,
एकदम डिटेल में, ठीक है नहीं। कोई चीज नहीं समझ आ रही, न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, हम दिखाएंगे आपको साहब, ठीक है नहीं। जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी, हम चारों स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको 3D के अंदर। फिर साहब फास्ट या स्लो आप पे साहब। फास्ट यहां लिखने का सेंस है कि हम टाइम पे सिलेबस खत्म करेंगे, हम जनवरी फरवरी में सिलेबस खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होगा ऑफलाइन की तरह की शुरू में तो एक चैप्टर 1 महीने में, और बाद में जनवरी फरवरी आते आते भैया हम पता चला 2-2 यूनिट 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, एक यूनिट पूरे 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो याद करो लास्ट में यही होता है, ऑफलाइन में बहुत खास कर ये होता है कि लास्ट में कि 1 महीने में पता चला 70% सिलेबस खत्म हो रहा है और पिछले 3 महीने में सिर्फ 30% सिलेबस हुआ है। तो ये नहीं होगा, हम जो रफ्तार रखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक रहेंगे, तो रफ्तार सेम रहेगी, ठीक है नहीं। और ये रफ्तार तुम पे भी डिपेंड करेगी, अगर आपको फास्ट पढ़ना तो फास्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि हम खजाना देंगे, पुराने लेक्चर देंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना तो पुराने लेक्चर से भी देख सकते हो साहब। तो ये सारे फायदे होंगे किसके, सारी ऑनलाइन के। अच्छा नुकसान क्या है, कुछ नुकसान भी, आप इनडिसिप्लिन हो जाते हो, आप लेक्चर देखना छोड़ देते हो, आप सुबह उठना छोड़ देते हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी खा रहे हो, आप शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है। आप जब शेड्यूल फिक्स नहीं करते हो, इनडिसिप्लिन हो जाते हो, तो लेक्चर देखना चले जाते हो, और जब लेक्चर नहीं देखते तो डिमोटिवेट होने लगते हो, ठीक है नहीं, फोकस आपका खत्म हो जाएगा, आप डिमोटिवेट होने लगते हो। डिमोटिवेट होते हो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस खत्म हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फिर लगता है कि ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है। दूसरा, आप आइसोलेट रहते हो। आइसोलेट का मतलब आप अकेले हो वहां पे तैयारी करने वाले, घर पे और कोई नीट की तैयारी करने वाला नहीं है, बाकी सब अदर फील्ड के, तो आपको वो कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पाता, ये कमी है ऑनलाइन की, ठीक है नहीं। तो आइसोलेशन वाला होता है, लेस कंपटीशन देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं देखने को मिल पाता है, आप इंटरेस्ट लूज कर देते हो। मैंने बोला ना कि आप अपना, अब देखो जैसे लेक्चर देखना, हमने तो डाल दिया बना के साथ, हमने तो लाइव ले लिया, अब आपने सोचा अरे आज नहीं देखते हैं, कल देख लूंगा। कल जब देखने की बारी आई तो कहीं घूमने चले गए, अरे कल छोड़ो फिर परसों चले जाएगा, फिर वो बैकलॉग बहुत हो जाता है। जब बहुत बैकलॉग हो जाता है तो फिर सोचता है अब क्या करें, अब तो और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लो तो ऑनलाइन से अच्छा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन की तुम्हारे साथ ये कि तुम डिसिप्लिन मेंटेन, डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो डिमोटिवेट होगे, आपका इंटरेस्ट लूज होगा ही होगा, ठीक है नहीं। दूसरा, फिजिकल लर्निंग को थोड़ा सा आप मिस करोगे कि टीचर से इंटरेक्ट करने वाला, टीचर से मिल लो, उसके एक्सप्रेशन देख लो, उसकी बातें सुन लो, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। जो फिजिकल लर्निंग होता है उसका असर बहुत ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा यहां पे मिस रहेगी। पांचवा, डाउट्स हम जनरली ऑफलाइन में बहुत इजीली टीचर अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप जाके सॉल्व कर लेते हो, ठीक है नहीं। तो ऑनलाइन में ये थोड़ी सी कमी होती है, तो कुछ ये ऑनलाइन की कमियां हैं, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, एक डिस्टर्बेंस ये भी होता है, कई बार घर में आप रह रहे हो, रिश्तेदार आ जा रहे हैं, कोई शादी हो जा रही है, कोई प्रोग्राम होता जा रहा है, ठीक है नहीं, कभी घर वाले कुछ काम कह देते हैं, तो इस वजह से भी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये कुछ ऑनलाइन के कॉन्स, ये कुछ कमियां हैं, ठीक। अब मैंने इसका बाकायदा अलग से चार्ट बना दिया, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। समय किसमें बचेगा, कौन सही रहेगा, ऑनलाइन में समय ज्यादा बचेगा साहब, ठीक है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा है, ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। इंटरेक्शन ऑफलाइन में ज्यादा है बच्चे, ऑफलाइन से आप टीचर में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कहां है बच्चे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं। डाउट्स को लेके ऑफलाइन ज्यादा, आप कभी भी डाउट्स पूछ लेते हो, कुछ भी डाउट पूछ लेते हो, ठीक है नहीं। ऑनलाइन टीचर की मर्जी चलती है, यहां आपकी मर्जी चलती, ठीक। फोकस ऑफलाइन में आप कम हो पाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप ज्यादा फोकस्ड हो पाते हो, ऑनलाइन में आप कम फोकस्ड हो पाते हो, ठीक। हेल्थ ऑनलाइन रहोगे तो आप हेल्थ अपनी मेंटेन रख लोगे, घर पे रहोगे। ऑफलाइन में जब जाओगे तो आपको हेल्थ के लिए अलग से एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है नहीं। अगर आपने एफर्ट नहीं किए तो हेल्थ आपकी डाउन हो जाएगी। आपने मेस में सही से खाना नहीं खाया, बाहर की चीजें खा रहे हो, तो उससे आपकी हेल्थ फर्क पड़ेगी, ठीक है ना। आपको खाना सही से खाना पड़ेगा, आपको भले ही बोरिंग लगे लेकिन आपको वही खाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत आती है हेल्थ में, ठीक। फिर डिस्टर्बेंस ज्यादा कहां पे होता है, ऑफलाइन में, कम कहां पे होगा, ऑनलाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑफलाइन में जाना है, आना है, नोट्स बनाने हैं, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, जबकि यहां पर डिस्टर्बेंस कम है। हाँ, रिश्तेदारों से डिस्टर्बेंस हो सकता है, घर पे बैठे पढ़ रहे हो, कोई भी आ रहा है उठा ले जा रहा है, किसी की बातों में आ जाते हो, लेकिन अगर आप तुम आइसोलेट हो जाओगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा ऑनलाइन में, नहीं तो ऑफलाइन में डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है। तो ये कुछ कमियां हैं। अब कमियां देख लो ऑनलाइन की क्या क्या है, ठीक है नहीं। ऑनलाइन की कमियों को देख लो बच्चे, एक तो फोकस, डाउट्स, तीसरा इंटरेक्शन। अब 3 चीजें। अब हम संकल्प भारत की टीम इन्हीं पे काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरेक्शन के लिए हम कोशिश करेंगे आपसे महीने में, हफ्ते में 1-2 बार इंटरेक्ट करें, ठीक है नहीं। हम आपके घर तो नहीं आ सकते, बट ये है कि हम
फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है नहीं, जूम मीटिंग के थ्रू या फिर हम किसी और माध्यम के थ्रू इंटरेक्शन के तरीके ढूंढ रहे हैं, या फिर हम ऐप पे ही फीचर लेके आ रहे हैं जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा। ठीक। दूसरा, डाउट इंजन पूरा लेके आ रहे हैं हम नीट अड्डा की ऐप पे, साहब हम पूरा लेके आ रहे हैं डाउट इंजन। उसमें आप कोई भी डाउट पूछेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा हर हाल में। तो ये दो पे तो हम पूरा काम कर रहे हैं, इन दोनों पे। इस कमी है फोकस, इस पे आपको खुद काम करना पड़ेगा। अब इतने सारे प्रो चाहिए तुमको अगर ऑनलाइन के, तो कुछ तो इस पे भी खुद को भी काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, मोटिवेट तो रहना पड़ेगा, फोकस तो रहना पड़ेगा। अगर ये कर ले जाओ तो ऑनलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन में कोई कमी नहीं। ठीक है साहब। तो देखो, अब हम लोग जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनसे यही बोलेंगे, बच्चों बाउंस बैक करो हमारे साथ, और सीधा इस बार बाउंस करेंगे तो सीधा एम्स दिल्ली दिखेंगे बच्चे। 720 में 720 टारगेट लेके चलो और दम लगाओ हमारे साथ। हम आपके साथ नए नए बैचेज लेके आ रहे हैं बच्चे, ठीक है नहीं, ड्रॉपर्स के लिए भी और 11th वालों के लिए भी बैचेज लेके आ रहे हैं। बट अपना सारा फोकस तुम लेके आओ भैया, पढ़ाई पे अब जुट जाओ, अब पीछे मत हटो। 2-4-5 दिन और घूम लो, लेकिन अब जुट जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बाउंस बैक, जुट जाओ साहब। अपना जुनून जो है अपने मेडिकल कॉलेज के लिए उसको लगा के रखो, और सब कुछ आपको अड्डा 24/7 गूगल ऐप पे जाएंगे तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अड्डा 24/7। इसी ऐप के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी संकल्प भारत की। अब से अब आपको संकल्प भारत का ऐप अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसी ऐप के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे साहब। ठीक। अब इसके बहुत अच्छे फीचर हैं। अच्छे फीचर क्या है बच्चे? डीपीपी, आपको रेगुलर हर चैप्टर के साथ साथ में डीपीपी मिलेगी, और तो और डीपीपी को हम आपके घर बुक के फॉर्मेट में भी भेजेंगे। वो फिजिकल वाला फीलिंग भी देंगे। ये मत सोचना फिजिकल फीलिंग कि हाथ में आनी चाहिए सर, वो फील आना चाहिए, लिखना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हमको स्क्रीन के अंदर नहीं चाहिए, वो भी देंगे आपको। ठीक। टेस्ट, बच्चे टेस्ट रेगुलर मिलेंगे आपको, टेस्ट आप रेगुलर देंगे साहब, इसके ऊपर डेली टेस्ट होंगे साहब। ठीक। फिर आर्टिकल के लिए एक अलग ऑप्शन है, उसमें आप बहुत सी चीजें पढ़ सकते हो, कहां पे नए मेडिकल कॉलेज आ गए, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। यूट्यूब की क्लासेस भी आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी, आपको अलग से यूट्यूब से जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐप पे आपको यूट्यूब की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक। सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे बच्चे, स्टडी नोट्स और PYQ सब यहीं पे मिलेंगे आपको ऐप पे, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इसके अलावा देखो, फ्री कंटेंट, क्विज, सैंपल पेपर सब मिलेंगे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास यहीं पे मिलेंगी। आपको अलग से कुछ भी और डाउनलोड नहीं करना, हर चीज इसी अड्डा 24/7 की ऐप के अंदर आपको मिलेगी साहब। फैकल्टी का जो पोल है वो भी यहीं पे होगा बच्चे, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए, आप बोल सकते हैं अपनी क्वेरीज को, अगर कोई जरूरत है तो आप बोल सकते हैं कि मुझको ये दिक्कत आ रही, आप फिर से ये चीज बता दीजिए। ठीक है नहीं। नोटिफिकेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ बायोलॉजी की क्लास का नोटिफिकेशन आए, सिर्फ फिजिक्स की क्लास का नोटिफिकेशन आए, या सिर्फ इसी बैच का नोटिफिकेशन आए, तो आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसको गूगल प्ले जो होता है ऐप, अपना प्ले स्टोर, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है नहीं। तो ये कुछ थे ऑनलाइन और ऑफलाइन के। और अगर भैया फोकस्ड, मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रह सकते हो घर पे, आपको नहीं चाहिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो आप ऑनलाइन की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड बच्चे नहीं हो, आपको कोई चाहिए पीछे धक्का देने के लिए, कोई चाहिए हमेशा डांटने के लिए, तो प्लीज ऑफलाइन जाओ। अगर आपको पैसे बचाने हैं, आप चाहते हो कि पैसे बचें, बहुत ज्यादा घर वालों के खर्चे ना हो, ऑलरेडी घर पे प्रॉब्लम है, तो प्लीज ऑनलाइन की तरफ जाएं। हाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो ऑफलाइन जरूर चूज करें। ठीक है नहीं। तो ये बच्चे कुछ थे ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आप सभी लोग अपनी राय जरूर कमेंट करना, मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग क्या कहते हो इस पे। ठीक है नहीं। चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं, खुश रहिए।